अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन शेख चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमीर आदमी क्यों दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं और गरीब आदमी क्यों दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी ये है कि आप अगर अमीर होना चाहते हो तो आप अपने माली मामलात के बारे में सीखें। आपको इल्म हो, आपको एजुकेशन हो कि आपने अपने पैसा कैसे यूटिलाइज करना है। आपको अपने असाजात और खराजात के दरमियान में फ़र्क का पता होना चाहिए। आप जब ये सीख जाएंगे कि आपको ये पता हो कि आपके असासे क्या हैं और आपके अखराजात क्या हैं, तो आप अमीरी की तरफ सफ़र शुरू कर दोगे। मैं आज आपको एक मज़े की बात बताऊं। दुनिया की टोटल दौलत 95% दौलत सिर्फ 5% लोगों के पास है। पूरी दुनिया की वेल्थ 95% वेल्थ 5% लोगों के पास है और 5% वेल्थ 95% लोगों के पास है। पूरी दुनिया की दौलत 5% लोगों के पास है। 95% दौलत पूरी 100% में से 95% 5% लोगों के पास है और 5% दौलत 95% लोगों के पास है। अब सोचने की बात यह है कि ये 5% कौन से लोग हैं, ये कैसे इतनी इनके पास पूरी दौलत पे याद कर रहे हैं और ये 95 में क्यों नहीं कर रहे। इसकी सिंपल बात यही जो मैंने आपको कहा है कि आपको इल्म हो इस बात का, आपको नॉलेज हो इस बात का कि आपके सासाजात क्या हैं और आपके अखराजात क्या हैं, आपके एसेट्स क्या हैं और लायबिलिटीज क्या हैं। अब ये जो 5% लोग हैं इनको इस बात का अच्छी तरह नॉलेज है, इनको इस बात की तालीम है, इनको ये पता है कि इनके एसेट्स क्या हैं और इनकी लायबिलिटीज क्या हैं। और जो 95% लोग हैं इनको अभी तक यही नहीं पता लग सकता कि इनके असासे क्या हैं और इनकी लायबिलिटीज क्या हैं। हम लोग अपने एसेट्स किसे समझते हैं? हमारी गाड़ी, हमारा मोबाइल, हमारी गाड़ी, हमारी घर में जो कीमती अशियाएं, सारे हमारे एसेट्स हैं। लेकिन ये हमारे एसेट्स नहीं है, ये हमारी लायबिलिटीज हैं। एसेट्स क्या होते हैं? रिच डैड और पुअर डैड की बुक में रॉबर्ट कहते हैं एसेट्स की डेफिनेशन क्या बताते हैं। एसेट्स असासाजात ऐसी तमाम चीजें जो आपको पैसे दें, वो एसेट्स हैं। ऐसी तमाम चीजें जो आपको पैसा दें, आपकी जेब में पैसा मुंतकिल करें, वो हैं एसेट्स, ना कि ऐसी चीजें लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या हैं? ऐसी चीजें जो आपकी जेब में से पैसा निकालें, मतलब अखराजात करें। ऐसी वो तमाम चीजें जो आप जिनसे पैसा आपकी जेब में से निकले, वो लायबिलिटीज हैं। वो क्या है? लायबिलिटीज। ऐसी वो तमाम चीजें जो आपको पैसा कमा के दें, जो आपके लिए पैसा अर्न करें, जो आपको आपकी जेब में पैसा डालें, वो है एसेट्स। तो हमें एसेट्स और लायबिलिटी के फर्क के बारे में पता होना चाहिए। जब हमें इस बारे में नॉलेज होगा तो ही हम अमीरी की तरफ जा सकेंगे, वरना मिडिल क्लास और गरीब लोग सारी जिंदगी ही सरवाइव करते रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि हमारे हालात कब ठीक होंगे। याद रखें, पैसा कमाना कोई फनकारी नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। पैसा सभी लोग कमाते हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है। लेकिन आप लोगों में से सबसे समझदार आदमी वो है जिसको ये पता हो कि वो अपने पैसा उसने कहाँ यूटिलाइज करना है। कि मतलब पैसा कमाने से जरूरी ये है कि पैसा कब तक आपकी तहवील में रहा, आपने कब तक पैसे को अपने पास रखा। जब आप एसेट बनाएंगे तो ही पैसा आपके पास रहेगा। और कौन से एसेट? ऐसे एसेट जो आपको पैसा कमा के दें, ना कि ऐसे एसेट्स जो आपकी लायबिलिटीज बन जाए। जैसे कि आपके घर में स्मार्ट एलईडी, आपके घर के बहुत से कीमती सामान से भरा हुआ है, ये सब आपकी लायबिलिटीज हैं। आप ये देखें, आप एक आम से मोबाइल फोन से भी इस्तेमाल गुजारा कर सकते हैं, या महंगे से भी कर सकते हैं। तो कौन सी आपकी लायबिलिटी है, कौन सा एसेट है, ये आपको पता होना चाहिए। आप अपने घर में महंगी गाड़ी भी रख सकते हैं, छोटी गाड़ी भी रख सकते हैं। अब देखें, हम मिडिल क्लास लोग और गरीब लोग
शो ऑफ करते हैं, बड़े घर बना लेते हैं, बड़ी गाड़ियां, बहुत कुछ शो ऑफ करते हैं और सरवाइव करते हैं चीज़ों को। हमें नहीं पता कि हम अपना पैसा कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको एसेट्स और लायबिलिटी का पता हो। जब आपको एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में नॉलेज होगा तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो जाएंगे, अदरवाइज आप यूं ही सर्वाइव करते रहेंगे। मेरी बात से आपको तकरीबन ये समझ आ चुकी होगी कि लायबिलिटीज़ क्या हैं, एसेट्स क्या हैं। मैं आपको एक दो और मसालों से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपने एक घर लिया है, आपका एक घर है जो आपने लोन पे लिया है, उसमें अगर आप उसका वो घर आपका लोन ही नहीं पे कर रहा, उसकी इंस्टॉलमेंट ही नहीं दे सक रहा, तो आपने तो ये सोचा कि आपने एसेट बना लिया है, जबकि वो लायबिलिटी बन गई, आपके अखराजात मजीद बढ़ गए। आप पहले रेंट पे रह रहे थे, फिर आपने घर ले लिया, रेंट तो लायबिलिटी है ही है, आपने कहा कि लायबिलिटी को कम किया जाए और घर ले लिया जाए रेंट पे। आपने रेंट पे घर ले रेंट पे कह दिया, लोन लेके घर ले लिया और वो घर अपने अखराजात अपनी इंस्टॉलमेंट आपको नहीं दे रहा है, आप इंस्टॉलमेंट जेब से कर रहे हैं और वो आपका हो गया लायबिलिटी। अगर उस घर में से आपका कुछ पोर्शन रेंट आउट हो जाए और उस घर से वो पैसा जनरेट करे जिससे वो अपनी इंस्टॉलमेंट पे करे और आपको कुछ मिले, आपकी जेब में कोई पैसा है ना कि आपकी जेब में से निकले, तो वो आपका एसेट बन जाएगा। इसी तरह आपकी बाइक जो आप इस्तेमाल करते हैं, एक बाइक जो इंसान कहता है ये मेरा एसेट्स है, वो लायबिलिटी है, उसमें पेट्रोल डल रहा है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, वो हमारी लायबिलिटीज है, हमारी जेब में से पैसा जा रहा है। अगर वही बाइक हम कहीं करीम उबर में लगा दें और उसको हम यूटिलाइज करें पैसा कमाने के लिए, वो लायबिलिटी हमारी एसेट्स बन जाएगी। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम करके अपनी लायबिलिटीज को एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और यूं हम अमीरी की तरफ जा सकते हैं। याद रखें, अमीर आदमी कभी भी लायबिलिटीज नहीं बनाएगा, जबकि गरीब और मिडिल क्लास आदमी हमेशा लायबिलिटीज की तरफ जाता है। जो गरीब आदमी होता है या मिडिल क्लास आदमी है, जब भी उसे इनकम मिलेगी, कोई सैलरी मिलेगी, कुछ भी मिलेगा, तो वो उससे अपने अखराजात पहले करेगा। वो पहले कोई ऐसी चीज नहीं करेगा उसमें से जो उसके एसेट्स बने। अपने यूटिलिटी बिल, घर के रेंट, गाड़ी के खर्चे ये पे करेगा, उसके बाद फिर जाके वो अपनी एसेट की तरफ जाएगा। हालांकि एक अमीर आदमी हमेशा अपने पैसे पहले एसेट बनाएगा, उन एसेट से जो पैसा आएगा उनसे वो लायबिलिटी करेगा, जबकि अमीर आदमी इसके बिल्कुल अपोजिट चलता है, गरीब आदमी। तो मेरे भाइयों, ये बात अपने जहन में बैठा लो कि आपको एक तो कई बात क्लियर हो कि आपके एसेट्स क्या है, आपकी लायबिलिटीज क्या है, और उसके बाद आपने अपनी लायबिलिटीज को एसेट्स में कन्वर्ट करना है। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप अमीरी की तरफ जाएंगे। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने कोशिश किया कि मैं आपको बता सकूं कि कैसे एक अमीर आदमी अमीर हो रहा है और गरीब आदमी गरीब हो रहा है। मैंने कोशिश किया है मैं आपको समझा सकूं, आपको बता सकूं कि कैसे आप लोग अमीरी की तरफ जा सकते हैं, कैसे आप गुर्बत से दूर हो सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।